ऑस्ट्रेलिया में रिसेंट चेंजेस क्या आई हैं और ऑस्ट्रेलिया में कौन से प्रोफाइल्स है जो एक्सेप्टेबल हैं और ऑस्ट्रेलिया में कितना गैप एक्सेप्ट हो रहा है और यूनिवर्सिटीज क्या चाहती हैं और ऑस्ट्रेलिया की इमिग्रेशन इस टाइम क्या चाहती है, कहां पर वीजा सक्सेस ज्यादा है, वो सारा मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। Bells Overseas, the sound of your future. हेलो एवरीवन, मैं कपिल भाटिया बेल्स ओवरसीज से। बेल्स ओवरसीज से आप किसी भी कंट्री की फ्री ऑफ कॉस्ट असेसमेंट करवा सकते हैं स्टडी वीजा के लिए 6292062920 पे कॉल करने के बाद। तो जहां तक ऑस्ट्रेलिया का ताल्लुक है, ऑस्ट्रेलिया में आपको पता है रिसेंट चेंजेस बहुत आई हैं और उसमें स्पेशली गैप को लेके कि अब सिर्फ 2023 ही +2 वाले स्टूडेंट एक्सेप्टेबल है। हालांकि ग्रेजुएशन वाले 3 to 4 इयर्स का गैप भी एक्सेप्टेबल है बट विद प्रॉपर जस्टिफिकेशन। तो आज मैं बताना चाहता हूं कि अगर आपके पास पुराने फंड्स नहीं है, 3 months ओल्ड फंड्स नहीं है, या आपके प्रोफाइल में वीकनेस है, आप 2022 पास आउट हो +2, या आपकी ग्रेजुएशन में लंबा गैप है, या आपके पास प्रॉपर जस्टिफिकेशन नहीं है, आपके पास जेन्युइन एक्सपीरियंस नहीं है, या आपका प्रोफाइल में वीकनेस है जैसे कि +2 वाले की 65% से कम मार्क्स हैं, या आइल्स में 6 ईच नहीं है, ग्रेजुएशन वाले के भी अगर 60% से कम मार्क्स हैं, तो मैं स्ट्रेट वे कहना चाहता हूं कि आपको ऑस्ट्रेलिया अप्लाई ही नहीं करना चाहिए, आपको अपनी कंट्री चेंज कर लेनी चाहिए। उसका कारण है कि आप अननेसेसरी अपना टाइम, एनर्जी और पैसा वेस्ट करोगे ऑस्ट्रेलिया अप्लाई करके, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया अब वो वाला ऑस्ट्रेलिया नहीं है कि जो आप चाहे वेट सेक्शन में अप्लाई कर रहे हो, डिप्लोमा में कर रहे हो तो भी वीज़ा ग्रांट कर रहा है, तो ऐसा नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में एक मेजर शिफ्ट आया है, मेजर शिफ्ट है कि वो अब चाइना की तरफ भी उनका झुकाव दोबारा से हुआ है। पहले किसी टाइम पे चाइनीज स्टूडेंट्स को उन्होंने काफ़ी बैक कर दिया था कि इंडियन स्टूडेंट्स को ही ज़्यादा प्रेफर कर रहे थे, बट अब वो डाइवर्सिफाइड कर रहे हैं उसको, पोर्टफोलियो की डिफरेंट कंट्रीज से वो चाहते हैं स्टूडेंट्स उनके यहाँ आए। तो जो मेजर बात है, मेजर है कि वो अब उनकी इमिग्रेशन पॉलिसी है कि सिर्फ क्रीम स्टूडेंट्स को ही कैटर किया जाए और जो जेन्युइन बोनाफाइड, जिनके पास जेन्युइन फंड्स हैं, जैसे फाइनेंसर्स के थ्रू फंड्स कराते थे, वो अब टाइम जा चुका। हालांकि हाँ, एजुकेशन लोन लेके आप जरूर कर सकते हैं, एजुकेशन लोन को आज की डेट में भी एक्सेप्टेबिलिटी है। हालांकि जो वीज़ा अगर ट्रेंड की बात करूं तो वो फैब इनटेक में पिछले से ज़्यादा बेटर रहेगा। मैंने पहले भी बताया था कि जो इस साल का वीज़ा जो अप्रूवल रेशियो है सिर्फ 69% था, यानी कि 70% के करीब, जबकि अगर हम पीछे कंपैरेटिवली देखें पिछले सालों में तो 84% तक वीज़ा सक्सेस था, 74 फिर 84। तो अब इस साल में उन्होंने वीज़ा ट्रेंड कम किया, लेकिन अब आने वाले टाइम में फेब इनटेक में चीज़ें पॉजिटिव होंगी। लेकिन आपको ये थोड़ा सा गो फॉर रीजनल का इशारा कर रहा है ऑस्ट्रेलिया, तो उसको जरूर अपनाएं कि वो कौन सी ऐसी प्रोविंसेस है जहाँ पर वीज़ा सक्सेस ज़्यादा। आप स्टेट वाइज प्रोविंसेस को देखें और वहीं पर अप्लाई करें। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है, क्वेरी, आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, हमारे कमेंट का आपको रिप्लाई देते हैं।